महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले तो ये मन का मनोरथ सुनाने के लिए कैकेयी जी के पास गए। कहां जा रहे हैं? कैकेयी जी के पास कि सुना दें, क्योंकि राम जी के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेम करती है कैकेयी। किसके ऊपर करती है? भगवान राम के ऊपर। और अगर राम को राजा बनाने वाली सूचना कैकेयी को पहले दी जाएगी तो प्रसन्न हो जाएगी, वो बहुत प्रसन्न होगी कि हमारे मन की बात आपने कह दी। तो जैसे ही महाराज जैसे ही महाराज राजभवन से कनक भवन की ओर जाने लगे तो बगल में रंगनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि रंगनाथ जी की पूजा होती है। रघुवंश में, सूर्यवंश में, इक्ष्वाकु वंश में किसकी पूजा होती है? रंगनाथ जी की पूजा होती है। अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। ये सारंग पानी है भगवान विष्णु, इसलिए भगवान विष्णु ही रंगनाथ जी हैं। तो रंगनाथ जी का मंदिर बगल में था। महाराज श्री दशरथ राजभवन से निकले थे तो रंगनाथ जी भगवान का मंदिर बगल में था। महाराज को रंगनाथ जी के मंदिर में जाके भगवान रंगनाथ जी को सुना देना चाहिए था कि ऐसा ऐसा मन में विचार आया, पूरी अयोध्या की जनता चाहती, लेकिन अब आपसे प्रार्थना है कि आप ही सफल करो। अच्छा बोलो, कोई कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना किससे करते हो? भगवान से प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? अच्छा, समय कौन सा था? समय पर भी विचार करना चाहिए। साँझ समय सानंद नृप गयऊ के कई गेह। साँझ समय संधि काल। संधि काल में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, भगवान के मंदिर में जाना चाहिए कि नहीं? बोलो। प्रातः सायं इन दोनों वेलाओं में कहां जाना चाहिए? भगवान के मंदिर में जाना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, अगर कैकेयी के भवन में ही जाना था तो मैं तो कहता हूं कि मनोरथ कैकेयी को ना बता करके अपने मन का मनोरथ कैकेयी और कौशल्या और सुमित्रा तीनों महारानियों को साथ ले जा करके भगवान रंगनाथ जी को सुनाना चाहिए था कि हमारा ये मनोरथ है कि राम राजा बने, भगवान हमारे मनोरथ को पूरा करें। लेकिन महाराज ने रंगनाथ जी की मंदिर की ओर देखा ही नहीं, सीधे कनक भवन की ओर गए। कनक भवन में रहती थी कैकेयी। कनक भवन में अब राम जी रहते हैं, पहले रहती थी कौन? कैकेयी रहती थी। कैकेयी का है कनक भवन। तो जैसे ही महाराज कनक भवन के दरवाजे पर प्रवेश करने ही वाले थे तो कैकेयी दिखाई नहीं दी, मंथरा बैठी बैठी रो रही थी। मंथरा। तो महाराज दशरथ ने मंथरा से कहा, मंथरा तू रो रही है लेकिन महारानी कैकेयी कहां है? तो मंथरा ने रोते हुए इशारा को भवन की ओर किया, को भवन की ओर। महाराज श्री दशरथ ने कहा कि कैकेयी को भवन में है। मंथरा ने कहा, हां महाराज। कारण क्या है? मैं नहीं जानती हूं, आप जाके पूछ लो। मंथरा के देखो, मंथरा जो होती है वो अपना रोल अदा करती है। मंथरा, समझ गए हो कि नहीं? मंथरा एक कुप्रवृत्ति है, कुप्रवृत्ति का नाम मंथरा है। जैसे उस समय त्रेता में तो एक ही मंथरा थी ना, त्रेता में एक मंथरा थी ना, लेकिन मंथरा अब कम थोड़ी हुई, मंथराओं की तो बढ़ोतरी हो गई। उस समय त्रेता में केवल एक ही मंथरा थी। भले ही नाम से कोई नारी मंथरा ना हो, लेकिन जिस नारी के अंदर कुप्रवृत्ति है, याद रखना, वही मंथरा है आज वर्तमान में, उसी को हम मंथरा कहते। और उस समय एक मंथरा थी, अब तो एक एक गांव में 20-20 मंथरा है, 20-20 मंथराएं। और एक बात सुन लो माताओं, क्षमा करना, वैसे मैं क्षमा मांगता नहीं हूं, मैं धर्माचारी हूं, लेकिन आप मात्र शक्ति हैं, इसलिए अन्यथा न ले मेरी बात पर किसी भी प्रकार से कोई नकारात्मक टिप्पणी ना करने लग जाए। इसके लिए मैं पहले से ही निवेदन कर रहा हूं कि यदि जीवन में तुम महानता हासिल करना चाहती हो तो सकारात्मक सोच बनाओ। जिस दिन नारी की सकारात्मक सोच हो जाएगी, उसी दिन इस संसार की वो सीता बन जाएगी, सीता की तरह उसे सम्मान मिलने लगेगा। जिस दिन नारी की सकारात्मक सोच हो जाएगी। आज नकारात्मक सोच के कारण मंथरा बन रही हैं नारियां, बोलो बन रही हैं कि नहीं?
नकारात्मक सोच के कारण। लेकिन नकारात्मक सोच अपमान कराती है, यही सोच अपमान का कारण बनती है। मंथरा एक कुप्रवृत्ति है। मंथरा क्या करती है जानते हो आप सब? मंथरा किसी भी घर में एकता नहीं देख सकती। ये मंथरा की क्वालिटी है। हाँ, क्वालिटी तारीफ कर रहा हूं उसकी, मंथरा की, कि किसी भी घर में वो एकता नहीं देख सकती है। और जिस घर में खोजती रहती है किस घर में एकता है, और जिस घर में एकता होगी उसी घर में वो प्रवेश करेगी, समझना। और उस घर में प्रवेश करेगी तो जानती हो किसके पास जाएगी? जो घर की मालकिन होगी उसके पास जाएगी, और जाएगी और रोएगी। जब रोएगी तो मालकिन पूछेगी बहन क्या बात है? कहे बहन हमारी कोई बात नहीं है, बात तुम्हारी ही है कि आज हमने आपके पति को रोते हुए देखा मेहगांव के बाजार में, भिंड के, हाँ भिंड मेहगांव, आज हमने रोते हुए देखा। क्यों क्यों, क्या बात है, क्या बात है? बात समझ में नहीं आ रही, घर भी नहीं गई हूं, सीधे तुम्हारे ही घर आ गई हूं। तो वो कहेगी ऐसा है, समस्याएं बहुत हैं, 4-5 भाई हैं, सम्मिलित रहते हैं, घर में सबसे बड़े हैं, जिम्मेवारी उन्हीं की है। तो जो जिम्मेवार होगा उसके जीवन में समस्याएं तो बहन रहेंगी रहेंगी। क्यों भाई, यही कहे, समझदार महिला यही कहेगी कि नहीं कहेगी? जो जिम्मेवार होगा उसके जीवन में समस्याएं तो रहेंगी ही रहेंगी। अरे बहन, आज के जमाने में कौन सम्मिलित परिवार है? आज हमारा परिवार सम्मिलित है तो मेरी पति की बदौलत है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जिले में चर्चा का विषय है, प्रदेश में चर्चा का विषय है कि घोर कलयुग में भी आज 4-4 भाई एक रसोई का भोजन एक साथ बैठ के करते हैं। ये हमारी हर गली में प्रशंसा हो रही है। इसलिए बहन, अगर इसके लिए मेरे पति को कष्ट उठाना पड़े तो वो कष्ट उठा लेगा, लेकिन हमारी एकता अखंडता बरकरार रह रही है, ये भगवान की कृपा है। लेकिन वो मंथरा जैसी नारी जो कुप्रवृत्ति वाली है वो मानेगी नहीं। वो यही कहती है, यही तो मैं कह रहा हूं कि कमाए तुम्हारे ओ खाए सबरे। समझ लेना, आ गई मंथरा। बोलो, यही सूत्र समझाएगी वो कि नहीं? उसकी नकारात्मक सोच है कि कमाए तुम्हारे ओ खाए सबरे। सावधान, अगर इस प्रकार की नकारात्मक सोच लेकर के कोई महिला तुम्हारे एकता अखंडता पर चूना लगाना चाहती है, एकता अखंडता को नष्ट करने में अगर भूमिका निभा रही है, तो ऐसी महिला को घर के अंदर प्रवेश मत देना माताओं। आज मैं इस मंच से तुम्हें आदेशित कर रहा हूं, ऐसी नारी का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का बहिष्कार करना, ऐसी महिला का प्रवेश तुम्हारे घर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो एकता अखंडता को समाप्त करे। याद रखना, हमारे भारत माता की एकता अखंडता को नष्ट करने में जो पार्टियां लगी हुई हैं, ऐसी पार्टियों का सदा बहिष्कार करना ये हमारा आदेश है, क्योंकि भारत माता की एकता अखंडता बरकरार रहनी चाहिए। अपने स्वार्थ के कारण भारत माता की प्रतिष्ठा को दांव पे लगाना ये कहां का धर्म है? बोलो भाई, मैं एक बात कहता हूं, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। जितने भी दल हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा भारत हो, भारत में प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, भारत में चाहे जितने दल हों, मैं किसी राजनीतिक दल का नहीं हूं। एकमात्र मेरा दल तुलसी दल है प्यारे। तुलसी दल से बड़ा कोई दल नहीं है। मैं तुलसी दल से बड़ा किसी दल को नहीं मानता हूं। और मैं कहता हूं, भारत की एकता अखंडता को अगर कायम रख रहा है तो तुलसी दल रख रहा है। बोलो, कौन सा दल रख रहा है? तुलसी दल रख रहा है। रख रहा है कि नहीं? आज इस मंच से जो भाषा प्रसारित हो रही है वो एकता अखंडता को मजबूत दिलाने वाली है कि नहीं? मजबूत करने वाली है कि नहीं? आज अगर एकता अखंडता को मजबूती प्रदान कर रही है तो ये तुलसी दल की भाषा है प्यारे, रामचरितमानस की भाषा है, ये ग्रंथों की भाषा है, ये संतों की भाषा है जो हमारी एकता अखंडता को आज बरकरार किए हुए है। इसलिए मैं कहता हूं, हर दल को चाहिए कि दलदल से यदि बचना है तो तुलसी दल में शामिल हो जाओ प्यारे। अगर तुलसी दल में तुम्हारा दल शामिल हो जाएगा तो दलदल से बच जाओगे, दलदल से बच जाओगे। इसलिए तुलसी दल की जरूरत है। और तुलसी दल का मतलब है रामचरितमानस।
बोलो भाई। और रामचरितमानस का मतलब है रामचरितमानस का सिद्धांत। रामचरितमानस के सिद्धांत से जो भी जुड़ जाएगा, मैं कहता हूं उसका अस्तित्व कभी खतरे में नहीं आएगा, उसका अस्तित्व सदा सुरक्षित हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं रामायण की परंपरा से जुड़ जाओ। आज जितने भी लोग यहां बैठे हैं, बोलो किस दल के सदस्य बैठे हैं, जल्दी बोलो। तुलसी दल के सदस्य बैठे हैं। एक एक व्यक्ति, अवाल वृद्ध नर नारी, सब तुलसी दल के सदस्य हैं। इसलिए इस मंच से हृदय से स्वागत है। और मैं कहता हूं इस तुलसी दल के मंच से जो 22 तारीख तक, क्यों 22 तारीख तक है कार्यक्रम, 22 तारीख तक तुलसी दल के मंच की सदस्यता जो भी ले लेगा, पावई माता सदा उसके ऊपर कृपा करती रहेंगी। माँ की सदा कृपा उसके ऊपर बनी रहेगी। बस आने की जरूरत है। कोई भी दल आ जाए तुलसी दल में शामिल हो जाए। क्यों भाई, कोई भी दल आ जाए तुलसी दल में शामिल हो जाए। बोलो होना जरूरी है कि नहीं? अगर कल्याण चाहिए तो तुलसी दल में शामिल हो जाओ। और तुलसी दल ही एकता अखंडता को कायम किए हुए है। इसलिए आओ। मंथरा जो है बैठी बैठी रो रही थी। दशरथ जी ने कहा कि कोप भवन में क्यों गई कैकेयी? मंथरा ने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, नाराज थी, मैंने तो समझाया और पांव भी पकड़े लेकिन नहीं मानी और चली गई। जबकि भेजा किसने? कोप भवन में भेजा किसने था? मंथरा ही ने तो भेजा था कि कनक भवन में मांग पूरी नहीं होगी, कोप भवन में जाओ, वहां मांग पूरी होगी। ये सलाह देने वाली मंथरा ही थी। तो कैकेयी चली गई कोप भवन में। दशरथ जी ने कहा मंथरा एक काम कर, तू क्या मेरे आने की सूचना कैकेयी को दे दे। कहे महाराज अगर मैं चली गई तो प्राण ही मेरे चले जाएंगे और कुछ, क्योंकि ऐसा विकराल रूप है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर, मैं देख नहीं पा रही हूँ। इतना विकराल रूप है, मुझे मत भेजो, नौकरी से बर्खास्त कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे मत भेजो वहां। दशरथ जी ने कहा अच्छा ऐसा विकराल? हाँ महाराज, क्रोध में बहुत थी। अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर कैकेयी नाराज होकर कोप भवन में चली गई थी तो दशरथ जी को कौशल्या जी के पास जाना चाहिए था और कौशल्या से ये कहना चाहिए था कि तुम्हारी छोटी बहन है, तुम जाके समझ लो कंडीशन क्या है। बोलो भाई। और कौशल्या जी इतनी सरल हैं, इतनी सीधी हैं कि अपने संपूर्ण अधिकार कैकेयी को हैंडओवर कर देती। बोलो कर देती कि नहीं कर देती? जिस समय हविष्यान्न का बंटवारा हुआ था, जो यज्ञ से हवि निकली थी ना, उस हवि का जब बंटवारा हुआ प्यारे, तो सबसे पहले आधा भाग कौशल्या को मिला था कि नहीं मिला था? सबसे पहले दशरथ जी ने कौशल्या जी को दिया था और आधा दिया, अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। इसके बाद आधे में से आधा करके कैकेयी को दिया तो कैकेयी नाराज हो गई थी कि अच्छा इनको आधा दिया, हमको आधे में से आधा करके दिया, ये बर्दाश्त से बाहर। तो उस समय कौशल्या ने संतुलन बनाने के लिए क्या कहा कि बहन ये जो मुझे मिला है ना आधा, ये मैं अपना नहीं समझती हूँ, इसको मैं तुम्हारा ही भाग समझती हूँ, और जो तुम्हारा भाग है वही मेरा भाग है। हमारे तुम्हारे में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सुमित्रा को कुछ नहीं मिला है, इसलिए हम तुम दोनों मिलकर के अगर सुमित्रा को दे दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसी समय कैकेयी की आंखों का क्रोध करुणा में बदल गया था। देखो कौशल्या का शब्द सुन करके कैकेयी की आंखों में जो क्रोध था वो किस में बदल गया? करुणा में बदल गया। आंसू आ गए और दोनों ने मिलकर के बोलो सुमित्रा को दिया हविष्यान्न कि नहीं दिया है? कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीन सुमित्रा है मन प्रसन्न करी, मन प्रसन्न कर। इसका मतलब है कि प्रसन्न मन से कैकेयी ने और कौशल्या ने सुमित्रा को दिया था। लेकिन ईमानदारी से बताओ ये क्रोध करुणा में किसकी वाणी ने बदला था? कौशल्या की वाणी ने बदला था। इसलिए और मैं कहता हूं सावधानी से सुनना, 14 साल तक कैकेयी के प्राणों की रक्षा कौशल्या ने की है। किसने की है बोलो? कौशल्या जी ने की है कैकेयी के प्राण की रक्षा। नहीं, कैकेयी ने कई बार मरने का संकल्प लिया था, लेकिन ऐसी कंडीशन में कैकेयी को बचाया है तो किसने बचाया? कौशल्या ने बचाया। तो मैं एक बात कहता हूं कि संतुलन बनाने में कौशल्या जी का व्यक्तित्व पर्याप्त है। बोलो है कि नहीं? महान व्यक्तित्व है।
मैं कहता हूं उदारता यदि नारी में हो तो कौशल्या जैसी होना चाहिए, और जिस नारी में कौशल्या जैसी उदारता आ जाएगी उसी नारी की गोद में परब्रह्म परमात्मा प्रभु राम का जन्म हो जाएगा। निश्चित रूप से होगा, विश्वास करने की जरूरत है। इसलिए कौशल्या महान है। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। ऐसी महान कौशल्या, लेकिन दशरथ जी का ध्यान ही नहीं गया कौशल्या जी की ओर। नहीं तो सीधे को भवन में न जाकर के कौशल्या जी के भवन में जाना चाहिए था, लेकिन ध्यान ही नहीं गया, सीधा को भवन की ओर देख रहे हैं। मैं कहता हूं भैया सुमित्रा के पास चले जाते कि सुमित्रा तुम ही समस्या को समझ लो। ना सुमित्रा जी के पास गए, खुद डायरेक्ट गए कैकेयी के पास। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गए, लेकिन जब कैकेयी नहीं मिली तब को भवन की ओर जा रहे हैं तो कोप भवन सुन सकुच को भवन का नाम सुन करके संकोच में पड़ गए, लेकिन गए बोलो गए कि नहीं गए। और जैसे कोप भवन की ओर गए तो देखा अंधकार ही अंधकार है, लेकिन कैकेयी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। अच्छा एक बात बताओ भैया, अंधकार में किसी नारी के रोने की आवाज सुनाई दे तो उस समय भाव आएगा कि भय आएगा? हमारी समझ में भय आएगा। बोलो आएगा भय कि नहीं? क्योंकि अंधकार और नारी के चीखने की आवाज, रोने की आवाज, तो बोलो भय आएगा कि नहीं आएगा? महाराज श्री दशरथ भयभीत हो गए, पैर नहीं पड़ रहे हैं आगे भय के मारे। किसी ने कहा महाराज दशरथ यदि भय है तो बैक हो जाओ ना, बैक हो जाओ। दशरथ जी ने कहा कि भय तो है, लेकिन ये मन में भाव भी है कि हमारी पत्नी ही तो है अंदर। क्यों भाई, ये भी तो भाव है कि हमारी पत्नी ही तो है अंदर। ये तो कंफर्म हो गया था ना कि कैकेयी अंदर है, कैकेयी अंदर है। भय भी है और भाव भी है कि पत्नी ही तो है, जाऊंगा जरूर। क्योंकि पत्नी अगर किसी व्यथा से व्यथित है तो पति का धर्म है कि उसके पास जाकर के उसकी व्यथा को सुनना चाहिए और प्रयास करके समाधान भी करना चाहिए। तो महाराज आप जाएंगे क्या? दशरथ जी ने कहा लौटूंगा नहीं, जाऊंगा तो कोप भवन में, लेकिन कल जाऊंगा क्योंकि अब 2 बज गए हैं।